स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएसएससी के ज़रिए जो राज्य भाषा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक का जो परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आने वाला है और क्या प्रोसेस चल रही है रिजल्ट को लेकर, तो इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि क्या प्रोसेस जारी है बीएसएससी के तरफ से और अंततः कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है कि जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्ज़ाम का रिजल्ट। लॉकडाउन से राज्य भाषा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बीच में ही रुक गया है। देखिए क्यों रुका है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन परीक्षाओं का 2-3 माह पहले बीएसएससी ने आयोजन किया था और ये जो परीक्षाएं हैं वो 2-3 माह पहले हो चुकी हैं दोस्तों। जैसे कि फरवरी मार्च में ये एग्ज़ाम लिए जा चुके हैं और पिछले माह ही मूल्यांकन शुरू हो चुका था और इनका जो कॉपी की जो जांच है वो पिछले माह क्या है शुरू हो चुका था, पिछले महीने से ही शुरू हो चुका था। चूँकि इन तीनों परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या महज 3000 से 15000 के बीच थी और एक बात आप सभी को पता है कि इन परीक्षाओं में ज़्यादा बच्चे अपीयर नहीं हुए हैं, ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर नहीं हुए हैं, मात्र 3 से 15,000 हुए हैं। तो ये कोई ज़्यादा कॉपी तो चेक करना है नहीं, लिहाजा सब कुछ सहज गति से चलता तो इस माह के अंत तक रिजल्ट आने की संभावना बन रही थी। पहले के जैसा अगर चलता और कॉपी का जो मूल्यांकन जो जारी हो गया था, जारी कर दिया गया था, कॉपी के मूल्यांकन की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, अगर पहले जैसा चलता तो इस माह के यानी कि मई के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाता। लेकिन इसी बीच 5 मई को लॉकडाउन की घोषणा हो गई और इसी के साथ इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी रुक गया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ दोस्तों, 5 मई को कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और परीक्षाओं के जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन है वो रुक गया। अब यदि 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो जल्द इनका मूल्यांकन शुरू करना संभव नहीं होगा। अब देखिए 25 मई तक तो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, अगर 25 मई के बाद लॉकडाउन हटता है तो अब इनका मूल्यांकन इतना जल्दी शुरू करना संभव नहीं है। क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक लगाए जाते हैं। ऐसे में अब अगले माह के अंत में पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा। देखिए मूल्यांकन या कॉपी चेक करना कोई बाएं हाथ की खेल नहीं है, इसके लिए वरिष्ठ नागरिक और जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं उनको लगाया जाता है ताकि कॉपी अच्छे से जांच हो सके, चेक हो सके। और आप जानते हैं कि वैसे व्यक्ति होते हैं 40 और 45 साल के उम्र के 45 साल के उम्र के ऊपर के व्यक्ति होते हैं और वैसे व्यक्तियों का जो है कोरोना महामारी के चलते ज़्यादा खतरा है, तो अब अभी उनको जल्दी से लगाना अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे में अब अगले माह के अंत से पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा। तो यानी कि समझिए जून के बाद ही अब आपका मूल्यांकन शुरू हो पाएगा और जुलाई से पहले इन परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ सकेगा। और जुलाई से पहले क्या है दोस्तों, अगर जून में इनका मूल्यांकन शुरू होगा तो जुलाई के पहले तो रिजल्ट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावे देखिए बीएसएससी ने एक बहुत बड़ी परीक्षा ली थी, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा। तो देखिए इसका जो कहा जा रहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का जो टाइपिंग टेस्ट भी क्या था, जून अंत से पहले नहीं हो पाएगा, जून के अंत में से पहले नहीं हो पाएगा। इसकी भी टाइपिंग टेस्ट क्या है, मई में होने वाली थी दोस्तों। जबकि यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो इसी माह से लिया जाता, देखिए मई में इसका शुरू हो जाता। इसका लगभग 15,000 छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें देखिए इसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं दोस्तों, 45,000 कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे हैं। उसके आगे देखिए अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। करीब 13,000 पदों पर नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षाओं के अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है और ये 45,000 जो कैंडिडेट हैं इसमें मतलब बहुत सारे जो पोस्ट हैं
उसमें टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है और बहुत सारे पोस्ट हैं जो टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन पहले तो सबको करना पड़ेगा ना, पहले तो फाइनल लिस्ट बनाने के लिए करना पड़ेगा। और मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित 52,000 छात्रों में 45,000 को अंतिम चयन के लिए शामिल होना है। देखिए 52,000 में 45,000 को अंतिम चयन के लिए शामिल होना है। इनमें से लगभग 4.5 हज़ार छात्रों का फिजिकल टेस्ट भी होना है। देखिए इसमें फिजिकल टेस्ट भी बहुतों का होना है, इनमें भी अब देर होगी। तो इन सभी परीक्षाओं का रिजल्ट अब अटक गया है दोस्तों, और इन सभी परीक्षाओं का रिजल्ट अब जुलाई के बाद ही आने की संभावना है। चलिए इसके जो सचिव हैं बीएसएससी, उनका क्या कहना है देखिए। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट आदि का जल्द आयोजन कर लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। देखिए वो बीएसएससी के जो सचिव हैं ओम प्रकाश पॉल, उनका कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम लोग टाइपिंग टेस्ट का आयोजन जल्दी से करेंगे और जो भी परीक्षाओं का रिजल्ट लंबित हैं उनको जल्दी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कब लॉकडाउन हटता है और एक साथ या अलग फेज में कैसे वापस लिया जाता है, और कब ये हटता है और एक साथ अगर वापस ले लिया जा गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अलग अलग लॉकडाउन फेज हटेगा तब तो इसमें बहुत दिक्कत है दोस्तों। तो ये था आपको इस नोटिफिकेशन में यही बातें बताई गई थी, और जो भी बच्चे इसका परीक्षा दिए हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आप ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए जॉब से संबंधित हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।